हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं क्वेश्चन बैंक पर। और क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुका है, आप लोग जानते हो। मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को अगर नहीं मालूम था, अब तक नहीं देखा है, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। खैर, ये वीडियो क्वेश्चन बैंक के रिलीज बारे में बताने पर नहीं है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन बैंक सच में रिलायबल है, क्या क्वेश्चन बैंक रिलीज करके गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, क्या क्वेश्चन बैंक सही में हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है। बट उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ 2 साल पहले की। 2019 में जब मैं 9th में था और बाकी लोग 10th में थे, उस समय ओरल गुल हो गया था। एज यू नो, 9th और 10th से ओरल निकाल दिया गया था। लैंग्वेजेस के पेपर 100 मार्क्स के हो गए थे, खाली साइंस और मैथ्स में ओरल था। हिस्ट्री 60 मार्क्स का, ज्योग्राफी 40 मार्क्स का। तो 10th की ऐसी सिचुएशन थी, 10th नहीं 9th की भी, हम लोग की भी ऐसी सिचुएशन थी। तो 10th वाले जो थे, उन्होंने भी ऐसी डिमांड रखी। ठीक है। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उन्होंने अपील की और गवर्नमेंट ने दया खा के बोल दिया कि चलो हम लोग सैंपल पेपर रिलीज कर देते हैं। और उन्होंने हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के उन्होंने 3-3 सैंपल पेपर रिलीज किए, विच इज नोन एज एक्टिविटी शीट। मैंने भी जब चैलेंजिंग क्वेश्चन कराए, आप लोगों ने देखा होगा एक्टिविटी शीट वगैरह, वहां से भी क्वेश्चन मैंने उठाया था। ठीक है। तो टोटल 27 पेपर्स उन्होंने रिलीज किए। चलो भाई, अच्छा काम किया, बच्चे खुश हो गए, जैसे आप खुश हुए हो क्वेश्चन बैंक को देख के। फिर हुआ क्या, लोग यहाँ जाके प्रिंट आउट निकलवा रहे, लोग वहां जाके प्रिंट आउट निकलवा रहे। प्रिंट आउट निकलवाने में कितना सारा उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। आफ्टर दैट जो वीक बच्चे थे, जो पासिंग मार्क्स चाहते थे, उन्होंने सोचा कि ये भाई 3 पेपर है, एक पेपर से अगर 10 मार्क्स का भी आता है तो 3 पेपर से 30 मार्क्स का आएगा और ओरल तो मिल ही जाएगा 10-5, तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने 27 पेपर लगाने चालू किए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिन रात वो यही 27 पेपर लगाते रह गए। जो वीक बच्चे थे, जो 35% चाहते थे, या जो 60% चाहते थे, या जो 90% भी चाहते थे, उन लोगों ने भी यही लगाना शुरू कर दिया। सिलेबस किया लेकिन नाम के लिए, इस पे ज्यादा फोकस कर दिया। बोर्ड एग्जाम आया और पता चला कि एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। इतनी बुरी हालत, सोचो, एक भी क्वेश्चन नहीं मैच हुआ। हिंदी में, मराठी में, मैथ्स में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, वो भी 9th वाला जो रहता था उसमें से कुछ मैच हुआ था, थोड़ा बहुत। साइंस में एक क्वेश्चन मैच हुआ था और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो हुए होंगे, 2-3 इसमें हुए होंगे। बट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसमें बहुत बुरी कंडीशन थी, एक भी क्वेश्चन नहीं मैच हुआ था। ठीक है। अगर एकदम डिटेल एनालिसिस करोगे तो शायद 1-2 मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा हुआ ही नहीं था। मैंने खुद देखा है, मुझे नहीं लगता कोई मैच हुआ था। तो एक भी क्वेश्चन इसमें से मैच नहीं हुआ। अब जो एवरेज बच्चे थे, उन्होंने सिर्फ इसी से पढ़ाई की। 27 पेपर इन्होंने सोचा मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा, है ना। और 35% वालों ने भी सोचा अब तो मैं टॉप कर दूंगा। 90% वालों ने सोचा सिलेबस तो कर ही लिया हूं, लेकिन नाम के लिए उन्होंने सोचा 27 पेपर लगा दूंगा, 100% लाऊंगा। क्योंकि उन्होंने सोचा एक पेपर से 33, एक पेपर से 33, तीसरे पेपर से 33, आ जाएगा 99%। लेकिन बिल्कुल मैच नहीं हुआ। तो डोंट टेक रिस्क। अब आप में से कुछ लोग आएंगे और थोड़ा सा मेरा नॉलेज बढ़ाएंगे, बोलेंगे सैंपल पेपर थोड़ी ना, ये तो क्वेश्चन बैंक है। अरे तो क्वेश्चन बैंक है तो क्या हो गया, चलो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में भी तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। अभी तक 2 क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, बाकी मराठी मीडियम का रिलीज हुआ है। तो उसमें आप लोग अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन देखोगे तो एक अच्छी बात यह है कि उसमें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको लीनियर इक्वेशन वाले में, उसमें से एक कॉपी करके डाला गया है। क्या पता उन्होंने मेरा वीडियो देखा, कॉपी कर लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैंने वो एनसीईआरटी से उठाया था, उन्होंने भी एनसीईआरटी से उठाया होगा, तो वो क्वेश्चन मैच कर रहा है। और आई थिंक वो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का है। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 0.8x + 0.5y = 1.7। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट ये एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है, इतना मुझे मालूम है, बाकी ये नहीं मालूम। ये भी वैसा ही है शायद। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा, 8x + 5y = 17। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का डिजर्व करता है क्या? नहीं करता है। 3 मार्क्स का अगर कर भी लेता है तो 4 मार्क्स तो डिजर्व नहीं करता, बट आई थिंक 4 मार्क्स की कैटेगरी में है। ठीक है। खैर, ये तो मराठी मीडियम का है, उनका मैथ्स वगैरह इजी आता है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। इसके लास्ट में मैं बताऊंगा कि किसको किसको क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, किसको किसको नहीं करना है। बट सबसे पहले मैं बोल दूं, पूरी तरीके से प्लीज मत रिलायबल होना क्वेश्चन बैंक पर, जैसा कि मैंने कहानी सुनाई आपको। ठीक है। ये कहानी नहीं थी, ये सच्ची घटना है। ठीक है। मैंने खुद ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए आपको पहले वार्न कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, इसमें से आप लोगों को अगर ज्योग्राफी का देखोगे तो उसमें शॉर्ट आंसर जो है 32 शॉर्ट आंसर है। बताओ,
अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में पूरा आंसर जोड़ डालोगे तो 32 से कम ही निकलेगा, और उसी में से आएगा, टेक्स्ट बुक में से ही आता है बड़ा आंसर। तो सोचो 32 आंसर और कहाँ 16-17 आंसर, ठीक है। और आप इसमें शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन देखोगे तो शॉर्ट नोट 17-18 है। तो ये क्वेश्चन बैंक है या टाइम पास है, क्या है ये? इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक तो मैं प्रोवाइड कर देता आप लोग को इंपॉर्टेंट में। इवेंचुअली मैं इंपॉर्टेंट की सीरीज बनाने वाला भी था अप्रैल में, बट आई डोंट थिंक अब जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आ ही चुका है तबाही के लिए, ठीक है। सो 32 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आपको क्या लगता है आप जो एक्सरसाइज के 16-17 क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, आप 32 क्वेश्चन पढ़ ले जाओगे इतना जल्दी? वीक बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है आपसे ये नहीं होने वाला है 32 क्वेश्चन, अगर होता भी है अच्छी बात है, तो 32 में से तो आएगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का देखो फायदा क्या क्या है और घाटा क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव कर लेना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। जो रॉन्ग पेयर है, जो बॉक्सेस को फिल करने वाला है, डू एज डायरेक्टेड है हिस्ट्री का, डू एज डायरेक्टेड तो जरूर कर लेना हिस्ट्री का, ठीक है। जो मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना बॉक्स वाला, इससे हम लोगों को भी बहुत डर लगा था, बट लास्ट में इजी आया था हम लोग के टाइम पे, क्योंकि 2019 में बहुत हार्ड आया था बॉक्स वाला, तीनों कोई नहीं कर पाया था, ठीक है। खाली एक नवनीत से मैच हुआ था और दोनों पता नहीं कहां से आए थे, लापतागंज से। तो इसको अच्छे से कर लेना, बॉक्स वाले सारे क्वेश्चन हिस्ट्री का कर लेना, ज्योग्राफी में भी ऑब्जेक्टिव कर लेना, बट मैं जहां तक देख रहा हूँ सबके सब टेक्स्ट बुक से कॉपी किए गए। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और डिटेल एनालिसिस बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। पहले मैंने ज्योग्राफी का निकाला है, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं दिया गया है, मतलब चैप्टर 1 डाल दे फिर उसके क्वेश्चन आए, जैसा हिस्ट्री में दिया गया, यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है, पूरा कंबाइंड दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव्स देखें तो टेक्स्ट बुक से ही उठाए गए हैं, और जो टेक्स्ट बुक के नहीं है वो बाहर से हैं, बट उनके आंसर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। रॉन्ग पेयर आप लोग देख सकते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक से उठाए गए हैं, वैसे ये ज़्यादा आते भी नहीं हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक के भी हैं, एक दो बाहर के भी हैं, बट श्योरिटी के लिए नहीं है कि इसी में से आएगा। आप लोग यहाँ पे ऑड वन आउट भी देख सकते हैं, ऑड वन आउट ही आया था 2019 बोर्ड में। ओके, 2020 में तो हुआ नहीं ज्योग्राफी का पेपर। सीक्वेंस वाला भी आई डोंट थिंक जल्दी आता है। और यहाँ पे आप लोग इसको देखें तो ये तो रिड्यूस आई थिंक, है ना, रिड्यूस्ड है ये। चलिए, और यहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक में नहीं है। वाह, इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे के रखे हुए, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बैंक आपका स्ट्रेस बढ़ाने वाला है। बाकी मैप वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करें, ये वो सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है क्वेश्चंस को रिड्यूस करना और उसमें से इम्पॉर्टेंट चुनकर क्वेश्चन बैंक बनाना, जिससे स्टूडेंट का फ़ायदा हो और सिलेबस कम हो जाए, स्ट्रेस उसका कम हो जाए। आई थिंक इसी के लिए आप लोग इतने दिनों से अपील भी कर रहे थे, बट मुझे जहाँ तक लगता था कि टेक्स्ट बुक बेटर है, आप सिलेबस करें वो बेटर है, इसलिए मैंने कोई अपील नहीं की। और अपील का नतीजा आप लोग देख सकते हो, 32 क्वेश्चंस आपको देकर रखे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, और टेक्स्ट बुक में जबकि 28 ही है। तो टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में है। तो कैसे आप लोग करोगे इनको, वो सोचिए आप लोग। भले ही टेक्स्ट बुक में 28 है, बट उसमें से इंपॉर्टेंट 16-17 है। तो ज़रा एक बार आप लोग सोचिए कि क्वेश्चन बैंक आपका सिलेबस कम कर रहा है, स्ट्रेस कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। ओके, हिस्ट्री का देखें तो आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड ज़रूर करना है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर करने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा, है ना। और पूरी तरीके से रिलायबल बिल्कुल मत होना क्वेश्चन बैंक पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही उठाए गए हैं, और अगेन जो बड़े क्वेश्चन है उनकी क्वांटिटी फिर से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब किसको किसको ये क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, किसको किसको नहीं करना है, तो सबसे पहले मेरा जवाब ये रहेगा कि क्वेश्चन बैंक के ऊपर 100% रिलायबल मत रहना, ठीक है। इतने दिनों से सब लोग अपील लगा रहे कि हमें क्वेश्चन बैंक दे दो, हमें क्वेश्चन बैंक दे दो। स्टूडेंट्स भी परेशान थे, मेरे पास भी डेली कमेंट आ रहे थे, आप भी आवाज उठाओ, आप भी ये करो, ठीक है। बट ठीक है किया, क्वेश्चन बैंक रिलीज किया, बट मुझे नहीं लगता है कोई खास फायदा हुआ क्वेश्चन बैंक रिलीज करने का, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो इतने सारे आंसर्स है, कब पढ़ोगे आप उनको, है ना। 32 बड़े आंसर है, और आप टेक्स्ट बुक में अगर काउंट करते हो, निकालो और काउंट करो और मुझे बताओ उसमें कितने हैं, और उसी में से आएगा। क्वेश्चन बैंक से जरूरी नहीं है, और ये क्वेश्चन बैंक SCERT रिलीज किया है, ओके। और इसमें बोला है 90% मोस्ट लाइकली क्वेश्चन। आई डोंट नो, आप ही ने मुझे बताया है कि क्वेश्चन बैंक में ऐसा बोला है कि 90% मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आएगा। मैं आप ही की बातों को लेकर चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने 90% क्यों बोला है पता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब जैसे मैं इंपॉर्टेंस आपको दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि 90% इसी में से आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है ना आए। तो नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा अरे मैं इसीलिए तो 90% बोला था, क्योंकि 10% में वो आएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंस का मैंने एक ही वीडियो अभी तक डाला है और वो है वाक्य प्रचार का, और मैंने उसमें लिखा है 100%, मतलब मैं उसमें फुल गारंटी लेता हूँ उसी में से आएगा। बट इसको देखो 90% इन्होंने बोला है, ठीक है, तो 10% में वो है जो नहीं आएगा, तो अगर नहीं भी आएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने बोल दिया 90% ही आएगा इसमें से। तो क्वेश्चन बैंक रिलीज करवाना था आपको, सैंपल पेपर रिलीज करवाना था, देख लिया क्या हो गया, देखो जरा है, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें कर लो, ज्योग्राफिकल रीजन है उन्हें एक बार देख लेना, बड़े आंसर देख लेना, ठीक है। मैं तीनों लोग को बताऊंगा, टॉपर, वीक, एवरेज, तीनों को बताऊंगा, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान में रखना कि 90% ही इन्होंने बोला है, और वो मेरी कहानी भी एक बार जरूर याद रखना, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है टॉपर बच्चों को, क्योंकि जिन्होंने जितनी प्रिपरेशन की थी अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पर जूझ जाएंगे एकदम, मतलब क्वेश्चन बैंक को घोर कर पी ले जाएंगे, बट कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसी में से पूरा आ जाए, 90% बोला, इसीलिए मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ 90%, रिमेंबर दैट, ओके। और 90% मतलब ये 50% होता है। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, वो जब बोले ना कि 90% इसी में से आएगा, तो इसका मतलब यही होता है कि वो 50% है, कंफर्म नहीं है। जैसे लास्ट ईयर मैंने रसग्रहण का एक वीडियो डाला था, मैंने बोला था कि 90% इसी में से आएगा, जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो मेरे को जहां तक अंदाजा था कि इसी में से आ सकता है, तो मैंने ऐसा डाल दिया था वीडियो। मैंने इसमें बोला था स्वप्न करूं साकार आ सकता है, ठीक है, और मैंने बोला था ऑक्शन आ सकता है, और 2 दिवस आ सकता है, और साथ ही में मैंने बोला था टाइम मिले तो अंकिला मिदास तुझा पढ़ लेना, और मैंने ये भी बोला था कि अगर अंकिला मिदास तुझा आया तो स्वप्न करूं साकार आएगा ही आएगा ऑप्शन में, और यही हुआ, अंकिला मिदास तुझा आई है। बट मैंने क्या बोला था, मैंने बोला 90% मतलब 50%। तो ये सभी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि इससे थोड़ा ये रहता है कि बुराई कर रहे हो आप, सही नहीं कर रहे हो, गलत बता रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ विथ एविडेंस। मेरे पास लास्ट ईयर का एविडेंस है, जो पेपर आया था, रिलीज किया गया था, बट उसमें से क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। ये भी तो क्वेश्चन बैंक ही है। अब इसी क्वेश्चन बैंक से मैं पेपर बना दूं, हो जाएगा पेपर। सैंपल पेपर अगर वो प्रोवाइड करते उसी में से तो करते। तो बोर्ड का पेपर देख के ऐसे नहीं लिया कि अरे अरे बोर्ड में ये क्वेश्चन है लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं लिख, ऐसा नहीं किया गया है। ध्यान में रखना, उन्होंने 90% इसीलिए बोला है क्योंकि उन्होंने बोर्ड का नहीं देखा है, खुद से बनाया है। टीचर का जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखना। चलिए, अब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि किसको क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, किसको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। टॉपर कैटेगरी जिनका 75 से 100% सिलेबस हो चुका है, एक है 50 to 75% कैटेगरी जो एवरेज बच्चे हैं, एक है 25 to 50% कैटेगरी जहाँ पे बच्चों ने सिर्फ शुरुआत की है, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अब ये बच्चे सबसे पहले कूदेंगे क्वेश्चन बैंक पर, कूद जाओ क्वेश्चन बैंक पर। लेकिन क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, चक्कर ही आएगा। अभी तक जितना रिलीज हुआ है उसको देख के मुझे लगता है मैथमेटिक्स का रिलीज होगा तो मैं उस पर भी एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी लोग कूद जाएंगे क्वेश्चन बैंक पर। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये क्या करेंगे, क्या करना है वो अभी बाद में बताऊंगा, वरना बोलोगे यही करना है। अब ये 100% वाले भी कूद जाएंगे क्वेश्चन बैंक पर। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस तो हो चुका है, तो हम लोग क्यों रुके रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन बैंक पर 100% रिलायबल नहीं होना है, आपको 50% रिलायबल हो सकते हैं आप लोग, और वो भी पासिंग के लिए। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है इन लोगों को, तो ये क्वेश्चन बैंक पर रिलायबल हो सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इनको मैं बता देता हूँ क्या क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन बैंक से। ऑब्जेक्टिव में सब आ गया, फिल इन द ब्लैंक, रॉन्ग पेयर, स्टेट राइट और रॉन्ग, वो सब, ठीक है। ज्योग्राफिकल रीजन एक बार देख लेना, एंड दैट्स इट। इन लोगों को क्या करना, ऑब्जेक्टिव्स। बाकी इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस अगर मैं दूंगा तो वो बाद में आप लोगों को करना है। अभी आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ के याद कर देना है, ठीक है। इतना ही सिर्फ करना है क्वेश्चन बैंक से। बाकी मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे टॉपर्स। उसमें से आप 1, 2, 3 मार्क्स वाले सॉल्व करोगे अभी के लिए, 1, 2, 3 मार्क्स वाले सॉल्व करोगे अभी के लिए। बाद में आप लोग 4 मार्क्स और लास्ट वाले 3 मार्क्स के भी सॉल्व करोगे। साइंस का आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे प्लस इसका पैटर्न देखोगे कैसा आया है, कितने न्यूमेरिकल्स आए हैं, कौन सा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आया है, कौन सा क्वेश्चन रटने वाला है, पूरा पैटर्न देखोगे। आप भी वही करोगे, आप साइंस के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और पैटर्न देखोगे, और आप साइंस के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और कुछ नहीं करोगे, शांति से बैठ जाओगे। और इतना आई थिंक आपके लिए काफी रहेगा। लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, तो लैंग्वेजेस में आप ग्रामर का पैटर्न देख लेना, ठीक है। ग्रामर का पैटर्न आप लोग देख लेना, ग्रामर कर लेना अच्छे से, प्लस राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आता है आगे का तो आप लोगों को यही करना है,
100% रिलायबल प्लीज मत होना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है कि 100% मैच नहीं होगा। और अगर आप भर भर के क्वेश्चन दे दोगे, 100 क्वेश्चन दे दोगे और बोलोगे इसमें से एक आएगा, तो आ ही जाएगा, है ना। 32 क्वेश्चन अब दे दिए शॉर्ट नोट के, तो उसमें से 2 तो आ ही जाएगा, बट 32 आएगा टेक्स्ट बुक में। गिनो एक बार टेक्स्ट बुक में कितने हैं, तो उतने क्वेश्चन कर लो, आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, पहले आप लोगों को टेक्स्ट बुक अच्छे से कंप्लीट करना है, क्वेश्चन बैंक पर बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन बैंक रटने लगे होंगे, बट आई एम गिविंग यू वार्निंग। एक्साइटमेंट में कर रहे हो कर लो, बट एक बार एक्साइटमेंट खत्म होती है उसको बाजू में रखो, ठीक है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन बैंक के, और क्वेश्चन बैंक में जितने सम्स दिए उसको प्रैक्टिस कर लो। ये मैं इनके लिए बोल रहा हूँ जिनको 50% या फिर उससे आगे नहीं जाना है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको 50 से 75 पर अटक रहे, 80-90 ला सकते हैं, और ये 80-90 वाले अपने प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पहले आप लोग अच्छे से करो, क्वेश्चन बैंक के पीछे मत भागो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहानी भी सुना दी प्यारी सी, इतनी सुबह मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, और साथ ही में मैं एवर रेडी नहीं होता हूँ कि अभी न्यूज आई तुरंत मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लेट में अक्सर हो जाता हूँ, बट हाँ मुझे लगा कि इसकी जरूरत आपको होगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब से क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है मुझे कई सारे मेल्स, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये लोग क्वेश्चन बैंक को आंख बंद कर फॉलो कर सकते हैं। ये लोग क्वेश्चन बैंक पर पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होंगे, बट उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेंगे। ये लोग क्वेश्चन बैंक पर बिल्कुल रिलायबल नहीं होंगे, सिलेबस इन्होंने कर लिया है, सारे आंसर पढ़ लिए, बट क्वेश्चन बैंक को एक बार जरूर देखेंगे। सब लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी बार 100% मैच हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर देख लेना, ताकि कोई रिग्रेट ना हो कि काश मैंने देख लिया होता, मैंने तो सोचा मेरा टेक्स्ट बुक हुआ है, मेरा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे से सब कुछ कर लेना, एक बार जरूर देखना क्वेश्चन बैंक को और सॉल्व करना, बट पूरी तरीके से रिलायबल मत होना।